माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते मेरी हालत खराब हो जाती है, परंतु यहाँ ससुराल में मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती है। मैं भी अब आराम चाहती हूँ, तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊं और आते हुए बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, ताकि यहाँ किसी को परेशानी ना हो। वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका है, तो इसका मुझे भी तो कुछ फायदा हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नम्रता अपनी माँ कल्याणी जी से फोन पर कहती है। कल्याणी जी बोली, बेटा, तुम्हें इतनी परेशानी हो रही थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और यहाँ आने से पहले तुम्हें किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब जी चाहे आ जाना, आखिर ये घर तुम्हारा भी है। कल क्यों, तुम चाहो तो आज ही आ जाओ। नम्रता बोली, नहीं नहीं माँ, अब कल ही आती हूँ। थोड़े बहुत जो काम है उन्हें निपटा लूं, कल वहां आऊंगी, फिर बातें करती हूँ। कल्याणी जी बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे भी मंदिर जाना है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कल्याणी जी रसोई में जाकर अपनी बहू नेहा से बोली, अरे नेहा सुनो, कल नम्रता आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ ले आना। वहाँ उसके घर पर तो उसका कोई ध्यान ही नहीं रखता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन आराम से रहेगी। अपनी बेटी की सबको पड़ी रहती है, बहू पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। वहाँ मेरी बेटी का ध्यान रखने वाला है ही कौन? चलो, वो यहाँ आएगी तो मन और तबीयत दोनों खुश हो जाएंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नेहा अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और बोली, मम्मी जी, मुझे इससे क्या दिक्कत हो सकती है? ये घर आपका है, यहाँ आपकी मर्जी चलेगी। हाँ, काश कि मेरी थकावट भी किसी को नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो, पर किसी को मेरी थकान क्यों नहीं दिखती है? कल्याणी जी बोली, बहू, तुम क्या मुझे ताना दे रही हो? क्या तुम अकेली ही इस घर को संभालती हो? हम लोग क्या कुछ नहीं करते? नेहा बोली, नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बस मैंने अपने मन की बात आपसे साझा की कि बहू और बेटी में आखिर कब तक ये समाज भेदभाव करता रहेगा। जाइए, आप मंदिर हो आइए। कल्याणी जी मुंह बनाकर पूजा की थाली ले मंदिर चली गई। नेहा सोचने लगी, काश मेरी सास मुझ पर भी ध्यान दे पाती। अपनी बेटी की तरह वो मेरा दर्द भी महसूस कर पाती। पर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ होती है। चलो, हमारी किस्मत में तो दूसरों के दर्द को समझना ही लिखा है। इतना कहकर नेहा रसोई का काम करते करते भगवान से बातें करने लगी। हे ईश्वर, मम्मी जी की बेटी का तो जब मन करता है यहाँ आ जाती है, लेकिन जब मैं साल में एक बार अपनी माँ के पास मायके जाती हूँ तब भी इन सबको प्रॉब्लम होती है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा मन भी करता है कि थोड़ा आराम करूं अपने मायके जाकर, हर किसी से हंसू बोलूं, सुख दुख की दो चार बातें करूं और अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब आप ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उन्हें मेरी भी थकावट नजर आए। इतना कहते कहते नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप अपना काम करने लगी। नेहा के ससुर नरेश बाबू उसी वक्त रसोई में पानी लेने के लिए आ रहे थे। उन्होंने नेहा की सारी बातें सुन ली थी। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उनके घर में पराई लड़की के साथ ऐसे भेदभाव हो रहा है। शाम तक भगवान ने जैसे नेहा की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। नम्रता ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। कल्याणी जी बोली, वो ऐसे कैसे मना कर सकती है? पहले तो वो कभी तुम्हें मायके आने के लिए मना नहीं करती थी। इस बार भला ऐसा क्या हो गया? जरा मेरी बात तो करवाओ उनसे, मैं समझाती हूँ। तभी नरेश बाबू बोले, कल्याणी, अपनी बेटी के ससुराल के मामलों में तुम जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी मत किया करो। बेहतर होगा तुम अपनी बहू पर ध्यान दो। कल्याणी जी बोली, आप थोड़ा धीरज धरिए, ये महिलाओं की बात है, मैं उनसे बात कर लूंगी। आप पहले अपना अखबार पढ़िए, मुझे समधन जी से बात करने दीजिए। नम्रता, तुम उनको फोन दो। नम्रता ने फोन अपनी सास कामिनी जी को दिया। कल्याणी जी बोली, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। उन्होंने कहा, हाँ हाँ कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? कल्याणी जी ने झूठ मूठ में बोल दिया कि कल घर में पूजा रखी है, इसलिए नम्रता मायके आना चाहती है। अगर आप उसे यहाँ भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कामिनी जी ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर क्या आप जितना अपनी बेटी के बारे में सोचती हैं उतना बहू के बारे में सोचती हैं? कल्याणी जी आश्चर्य से बोली, यहाँ बात मेरी बेटी की हो रही है,
तो आप मेरी बहू के बारे में क्यों कह रही हैं? कामिनी जी हंसकर बोली, मायके की बात चल रही है तो हम बेटी और बहू में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? वो बात ऐसी है समधन जी कि कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के घर शादी में गई थी। वहां मुझे आपकी बहू नेहा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि नेहा को साल में एक बार ही आप उसके मायके जाने देती हैं, और वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको नेहा को उसके मायके भेज देना चाहिए, और जब वो मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। नरेश बाबू उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कल्याणी जी से कहा, देखा कल्याणी, तुम इस बात को नहीं समझती हो, पर दूसरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि तुम बेटी बहू में भेदभाव कर रही हो। कल्याणी जी ने नरेश बाबू को आंखें दिखाई तो वो चुपचाप बैठ गए। कल्याणी जी कामिनी जी से बोली, अरे समधन जी, क्या मेरी बहू की माँ ने आपके पास मेरी शिकायत की? कामिनी जी बोली, नहीं नहीं, उन्होंने शिकायत नहीं की। वो किसी और से बातें कर रही थी कि हमारी बेटी को तो बस साल में एक बार मायके आने का मौका मिलता है, घर गृहस्थी में ही फंसी रहती है। और हाँ समधन जी, एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए। आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के मायके आने की वजह से बेटी की आव भगत करने के लिए आप बहू को मायके नहीं भेजती हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बहू आपके सामने खुलकर कह नहीं पाती है? कहीं वो आपसे डरती तो नहीं है? कल्याणी जी हंसने लगी और बोली, नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को पूरी आजादी देकर रखती हूँ। कामिनी जी बोली, लगता तो नहीं है। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी। अब देख लीजिए, आपकी बेटी आए दिन मायके जाती है, फिर भी मुझसे उसे शिकायत है, तो आपकी बहू को आपसे कितनी शिकायत होगी? ऐसा ना हो कि बाद में वो आपकी सुने ही ना और हर बात में अपनी मनमर्जी चलाए। समधन जी, ऐसी स्थिति आए इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में लाएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। मेरा फर्ज था आपको कहना, तो मैंने कह दिया। कल्याणी जी को अपनी समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधी होकर कभी भी अपनी बहू की माँ का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा और उसे ही प्राथमिकता दी। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वो कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती। यहाँ तक कि जब भी वो अपने मायके जाती है तो भाभी हमेशा कुछ उदास और खोई खोई रहती थी। नम्रता बस अपनी मर्जी चलाती रहती और अपनी फरमाइशें अपनी भाभी के सामने रख देती थी। फोन रख कल्याणी जी ने अपनी बहू को बुलाया और बोली, नेहा बहू, तुम्हें भी तो अपने मायके जाने की इच्छा होती होगी। ऐसा करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। नेहा बोली, लेकिन मम्मी जी, दीदी आने वाली थी ना? कल्याणी जी बोली, नहीं बहू, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आएगी, इसलिए पहले तुम अपने मायके हो आओ, उसके बाद वो आ जाएगी। ये सुनते ही नेहा का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उससे मायके जाने को कहा था। फिर क्या, फटाफट वो अपनी पैकिंग करने लगी। अगले दिन नेहा अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर वहां रहकर आई। अपने माँ पिता से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वो लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था और उसकी आंखों में चमक थी। ससुराल आते ही उसने कल्याणी जी को गले से लगा लिया और बोली, मम्मी जी, मैं बता नहीं सकती कि अचानक मुझे देखकर मेरी माँ कितनी खुश हुई थी। उन्होंने आपका बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। सच में अब मुझे मायके और ससुराल में फर्क महसूस नहीं हो रहा। थैंक यू मम्मी जी। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। नेहा के आने के कुछ दिन बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात करती और वक्त मिलने पर रसोई में उनकी मदद भी करती थी। नम्रता अपने माता पिता के साथ बैठकर बातें कर रही थी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, शायद हम दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रह गए, कभी भाभी या उनकी माँ के बारे में सोचा ही नहीं। अब हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, तभी तीनों परिवार खुश रह पाएंगे। नरेश बाबू ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मुझे तुम में ये बदलाव देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर लड़की और हर सास अगर ये सोचने लगे कि जैसे उसकी बेटी है वैसी ही दूसरों की बेटी, और हर बेटी ये सोचने लगे कि सामने वाली मेरी सास नहीं मेरी माँ है, तो किसी भी घर में क्लेश नहीं होगा। सदा खुश रहो बेटा,
वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने ससुराल वालों के बदलते रवैये से बहुत खुश थी। अब वो खुशी खुशी सबका ध्यान रखती थी और हर काम प्यार से करती थी। वो ध्यान रखती थी कि वो कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर वालों में तनाव का माहौल पैदा हो। अब कल्याणी जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया था और रिश्तों की डोर अब और भी मजबूत हो गई थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।